सुकृति की यक्षिणी पत्नी के गर्भ से हुआ। जन्म से ही असामान्य विशालता के कारण उसका नाम पड़ गया ताड़का। जन्म से ही वो असामान्य थी, किंतु शीघ्र ही वो अन्य बच्चों की तुलना में वो बड़ी और विशाल होती गई। किंतु उसके उपरांत उसके माता पिता ने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला पोसा। बचपन में तो वो सुकृति की आंखों की तारा थी। सुकेतु और उसकी पत्नी को भगवान शिव वरदान देते हुए जो कुछ भी कहा, उनका एक एक शब्द उनको सदा याद रहा। इसलिए असुरों के संसर्ग में उसे कभी पड़ने नहीं दिया। उसे बचपन में ही नृत्य और संगीत की शिक्षाटन हेतु गंधर्व आश्रम में भेज दिया गया, ताकि उसकी अतिरिक्त ऊर्जा उसी में लगी रहे। और साथ ही साथ उसके पिता उसके लिए अपने सेवकों की टोली लगा दी, ताकि असुरों के साथ उसका मेल मिलाप ना होने पाए। तथा जिन्हें यह निर्देश थे कि एक पल के लिए भी उसे अकेला ना छोड़ा जाए, जिससे कभी भी किसी भी असुर के साथ उसका मेल मिलाप ना होने पाए। इसलिए उनके सेवक बंद पालकी में गंधर्व आश्रम ले आते थे और ले जाते थे। और उस समय मार्ग पर किसी को भी रहने नहीं दिया जाता था। सुकेतु जो कर सकता था उसने किया, किंतु वो भूल गया कि व्यक्ति के व्यवहार को दो बातें निर्धारित करती हैं, प्रवृत्ति तथा निवृत्ति। प्रवृत्ति को सामाजिक वातावरण के प्रभाव से बदला जा सकता है, इच्छा अनुसार उसे ढाला भी जा सकता है, किंतु निवृत्ति व्यक्ति के अंतः संरचना को नहीं बदला जा सकता। जो ताड़का में थी आसुरी, और एक दिन वही हुआ जिसका डर था। थुंग ना तिट कथा गदी घन धाग थुंग ना तिट कथा गदी घन दिट दिट कतान दिट दिट कतान दागिड नग थुंगिड नग दिट कतान दागिड नग थुंगिड नग दिट कतान दिट कता दागिड तक देंगिड तक नाना 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 दागिड तक देंगिड तक ना किड तक तांग किड तक ता दागिड तक देंगिड तक नाना दागिड तक देंगिड तक नाना दागिड तक देंगिड तक ना किड तक तांग किड तक ता दागिड तक देंगिड तक नाना किड तक तांग किड तक ता सक्रांता किड तक ता सक्रांता किड तक ता सक्रांता किड तक ता तिटकतान दा तिटकतान दा तिटकतगत तिटकतगत तिटकतान दा तिटकतान दा तिटकतगत तिटकतगत तिटकत तिटकतान दा तिटकतान दा तिटकतगत तिटकतगत तिटकत तिटकतगत दादा तिटकतगत दिगन दादा तिटकतगत दिगन दा। ये क्या कर रही हो तुम ताड़का? बार बार वही भूल। ईश्वर प्रसन्न हो सके ऐसी एक मुद्रा नहीं कर पाती हो तुम। ना शरीर में लास्य है, ना कोई ताल है, ना कोई भाव है, ना कोई अभिनय। करती क्या हो तुम? इसी तरह नृत्य करती रही तो ईश्वर को तो छोड़ो, साधारण मनुष्य को भी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाओगी। एक तो ये भयानक शरीर, उस पे ये बेताल नृत्य। कुछ नहीं कर सकती हो तुम, कुछ भी नहीं कर सकती हो तुम। तुम एक धनवान माता पिता की एक बिगड़ी हुई संतान हो और कुछ भी नहीं, और वही रहोगी। किसी योग्य नहीं हो तुम, किसी योग्य नहीं।
रुको ताड़का, तुम अपनी इच्छा से यूं ही कहीं नहीं जा सकती। रुक जाओ ताड़का, तुम्हें अपने पिता की आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। ताड़का, अब उसे धीरे धीरे शारीरिक बल तथा अपनी आंतरिक शक्ति का भान होने लगा था। उसे पहली बार यह अनुभव हुआ कि वो दूसरों मनुष्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। वो असुरों के बीच प्रसिद्ध होने लग गई थी, क्योंकि वो उसी के समान बलिष्ठ थी। एक और जहां गंधर्व आश्रम में अनुपयुक्त थीं, वहीं दूसरी ओर असुरों के बीच आत्मीयता का अनुभव करती थीं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, ताड़का अपने आप को अपने ही भीतर ढूंढते ढूंढते स्वयं को अच्छी प्रकार से जानती पहचानती जा रही थी। उसके माता पिता को उसके व्यवहार में होने वाले परिवर्तन दिख रहे थे, किंतु संतान स्नेह ने मानो अपनी आंखों में पट्टी बांध ली थी। ताड़का अपने माता पिता के विश्वास को चुपचाप तोड़ने लगी थी तथा छिप छिप कर वो सारे नियम उसके माता पिता ने जन्म के समय से उस पर लगा रखे थे, जिससे असुरों के साथ कभी भी उसका साक्षात्कार ना होने पाए, उसे तोड़कर अधिक से अधिक समय असुरों के साथ बिताती थी। किंतु जब उसके माता पिता ने यह समझ लिया कि उसकी पुत्री उसके हाथ से निकलती जा रही है, उसका विवाह करने का निश्चय कर लिया। परंतु ये बात जब ताड़का को पता चली तो उसने मन ही मन ये ठान लिया कि वो किसी साधारण मानव से नहीं अपितु शक्तिशाली असुर के साथ विवाह करेगी। किंतु उसका जन्म एक यक्षिणी के रूप में हुआ था। किसी शक्तिशाली असुर के साथ विवाह होना इतना सरल नहीं था, किंतु वो मन में ठान चुकी थी कि वो विवाह करेगी तो शक्तिशाली असुर के साथ ही करेगी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम जम शिवाय, सुनो जम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
जाओ तुम दोनों। शुंड, ये सब क्या हो रहा है? पिताजी, ये यक्षिणी आपकी तपस्या भंग करने का प्रयास कर रही थी। नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था जंब। मेरा नाम ताड़का है। मैं यहाँ आपके पास अपने मन की एक इच्छा लेकर आई थी। कैसी इच्छा ताड़का? मैं एक बलिष्ठ असुर से विवाह करना चाहती हूँ, जो बुद्धिमान भी हो और शक्तिशाली भी। इस इच्छा के लिए मेरे पुत्र शुंड के बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं ताड़का? मैंने तुम दोनों को युद्ध करते हुए देखा है और मुझे लगता है तुम दोनों हर दृष्टि से विवाह के लिए उपयुक्त हो। ताड़का, यदि तुम्हें कोई संतुष्ट और सुखी रख सकता है तो मेरे विचार से मेरा पुत्र शुंड ही हो सकता है।